अगर आपको ये डीजे लाइट बनाना है फ्रेंड तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा फ्रेंड। मैंने आपको पूरी डिटेल में बताया है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल और आप लोग देख रहे हैं दोस्तों। आज मैं आपको एक डीजे लाइट बना करके दिखाने वाला हूँ। ये जो डीजे लाइट है सिर्फ और सिर्फ आप 20 रुपए में बना सकते हो। तो इसमें क्या कंपोनेंट लगा है फ्रेंड्स, ये काफी इजी से बन गया। चलिए शुरू करते हैं। तो इसे बनाने की जो हमने सबसे पहले जो मैंने यूज में लिया है वो यहाँ पर देख सकते हो, एक खराब एलईडी बल्ब की जो कवर होती है उसका मैं यहाँ पर यूज करके आज बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको इसे निकाल लेना होगा। मैंने इसे पहले से निकाल करके रख लिया था। और जब आप इस तरह की एलईडी जब भी निकालोगे फ्रेंड्स तो इसमें एक बात का ध्यान रखना फ्रेंड्स कि इसके अंदर में एक रजिस्टर लगा हुआ होता है। अगर आप उससे जो उसके दो वायर रहती है अगर वहाँ से अगर आप इसे सोल्डर कर देते हो तो ये एलईडी बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी। तो आपको उसे निकाल लेना है। ऊपर की जो दो पिन होती है फ्रेंड्स उस पर आपको सोल्डर को लगाना होगा तो ये वायर ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। अब आपको यहाँ पर कुछ एमडीए बोर्ड के कट लेने होंगे। आपको इतनी बड़ी लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका तो एमडीए बोर्ड नहीं है तो आप यहाँ कार्डबोर्ड का भी यूज कर सकते हो। आप जो यहाँ पर इसका जो कवर था जहाँ पर एलईडी हमारी लगी हुई थी उसके शेप में मतलब सर्कल शेप में आपको इस यहाँ पर कट कर लेना होगा। सेम साइज का ही आपको कट करना है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर मैंने पहले से कट करके रख लिया था। तो आप यहाँ पर आपको एलईडी को लगाना होगा। मैं बताता हूँ फ्रेंड्स कौन सी एलईडी आपको यूज में लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो सर्कल शेप का जो मैंने इसे कट किया है, यहाँ पर हमें लगाना होगा आरजीबी लाइट, जो कि आप इसे पिक्सल लाइट भी बोल सकते हो। ये मुझे 2 रुपये पीस पर पड़ा है। अगर आपके पास ये नहीं है फ्रेंड्स तो आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। और आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर एक होल करना होगा। यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर पूरे 7 होल कर दिए जहाँ पर मैं एलईडी लगाऊंगा। आप यहाँ पर और भी होल कर सकते हो, लेकिन जब ज़्यादा आप एलईडी लगा दोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा देखने में, वो ख़राब लगेगा क्योंकि एलईडी का जो इफेक्ट आएगा वो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो वो आपके लिए अच्छा नहीं लगेगा देखने में। अब आपको क्या करना है, एलईडी का पॉजिटिव और नेगेटिव अलग करना है। मतलब जो आपका एलईडी का जो पॉजिटिव होगा उसे फोल्ड कर देना है जिस तरह से यहाँ पर आप वीडियो में देख रहे हो, और नेगेटिव पॉइंट को आपको डायरेक्ट ही कर छोड़ देना है। और जितने भी पॉजिटिव है सभी को कुछ इस तरीके से आपको इस फोल्ड कर देना होगा। तो फ्रेंड वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो आपको कैसा लगता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है इसे बनाने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अब जितनी भी हमारी पॉजिटिव है वो साइड में है, यहाँ पर आप देख सकते हो, और जितनी भी नेगेटिव है ये मैंने सभी को ऊपर साइड में छोड़ दिया है। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अगर आपको इसे 12 वोल्ट की बैटरी से अगर चलाना है तो यहाँ पर आप 1K का रेजिस्टेंस यूज में लेना, उसे आपको नेगेटिव पॉइंट में सोल्डर कर देना है। अगर आप सिंपली डायरेक्ट 3.7 वोल्ट की बैटरी या 5 वोल्ट की बैटरी से अगर चलाओगे तो आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ एक डायोड लगाना होगा। डायोड मैं बता दूंगा कहाँ पर आपको सोल्डर करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पॉजिटिव टर्मिनल मैंने पूरी सोल्डर कर दी है। अब जो हमारा जितना भी नेगेटिव पॉइंट है उसे हमें सभी को एक साथ सोल्डर कर देना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसे बनाने में अगर प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कीजिए या आप मुझे फेसबुक पर कॉन्टैक्ट कीजिए। मैं दोनों में आपको पूरी डिटेल में रिप्लाई कर दूंगा। मैं वीडियो भी आपको बता दूंगा आप जो भी बनाओगे। तो यहाँ पर आपको डायोड ले लेना होगा IN4007 वैल्यू का, और जो इसका सिल्वर पार्ट है फ्रेंड्स उसे आपको लगाना होगा डायरेक्ट एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल में। अगर आप डायोड का यूज नहीं करते हो फ्रेंड्स तो शायद ये जो एलईडी है ये फ्यूज भी हो सकती है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपकी जो एलईडी है वो फ्यूज हो जाए। तो आप यहाँ पर डायोड का यूज कर लीजिएगा। और अगर आपको इसे 12 वोल्ट से चलाना है तो यहाँ पर आपको नेगेटिव पॉइंट में, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो नेगेटिव पॉइंट को मैं डायरेक्ट सोल्डर कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर लगा देना होगा एक 1K का रजिस्टर। उसके बाद आपको यहाँ पर इसे सोल्डर कर देना है। और जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसे आपको लगाना होगा डायोड के ब्लैक साइड के ऊपर में, क्योंकि अगर हम इसे उल्टा सोल्डर करते हैं जो सिल्वर साइड की होती है, अगर उससे हम वायर में सोल्डर कर देते हैं तो ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी। अब यहाँ पर आपको एक स्लीव लगा लेना होगा क्योंकि ये हीट होगा या अंदर में अगर शॉर्ट सर्किट होने से ये बचा देगा। तो आपको यहाँ पर एक स्लीव लगाना ही होगा। अगर आपके पास स्लीव नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपली टेप का भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर हमें देना होगा 5 वोल्ट इनपुट, जो कि मैं यहाँ बैटरी से दूंगा। तो ये यहाँ पर मैं वायर को लगा दे रहा हूँ। वायर जो मैंने यूज किया है वो वायर ऑक्स केबल का है। यहाँ पर देख सकते हो यूएसबी केबल का, मैंने ऑक्स केबल बोल दिया सॉरी। तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने पिछले वाली वीडियो में एक 3-in-1 प्रोजेक्ट बना करके दिखाया था जिसमें डीजे लाइट बनाई थी मैंने, स्पीकर भी है और साथ ही साथ यहाँ पर मोबाइल चार्जर भी है। तो पावर बैंक की आप जानते हो फ्रेंड उससे
जो 5 वोल्ट जो आउटपुट आती है वो इससे हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो इसकी लाइट है वो कितनी हाई है। यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी अच्छी इफेक्ट फ्रेंड्स। आपको कैमरे में क्लियर तो नहीं आ रही होगी, मुझे इतना पता है फ्रेंड्स, क्योंकि कैमरे में काफ़ी सारा इफेक्ट होता है तो वो एक साथ लेने में प्रॉब्लम उससे होती होगी। तो अगर आप इसे रियल में अगर बना लोगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि मैंने कोई गलत बताया है। ये काफ़ी अच्छी तरह से वर्क करती है। अगर आप सॉन्ग के साथ चलाते हो तो ये और भी अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पर इसकी लाइट देख लिया है, लाइट इसकी जो है वो काफी हाई है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते ही ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। तो मैं होगा नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।